ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज सुनिए इस श्रृंखला की 30वीं कहानी, सबसे बड़ा बदलाव। शोध, आलेख और स्वर मनोज श्रीवास्तव का है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। वह बचपन से ही बहुत मेहनती, होशियार और जिद्दी स्वभाव की थी। एक बार जो ठान लेती उसे पूरा करके ही दम लेती थी। बचपन से उसका एक ही सपना था कि वह सेना में जाएगी और देश की सेवा करेगी। दिन रात जी जान लगाकर वह तैयारी कर रही थी। एक दिन उसका सपना पूरा हुआ और उसका चयन भारतीय वायुसेना में हो गया। पूरे गांव में खुशी और गर्व का माहौल था। क्यों न होता। आज उनकी बेटी ने वह कर दिखाया था जो अब तक किसी लड़के ने भी नहीं किया था। वह अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करती थी। जल्दी ही वह एक कामयाब अफसर बन गई। एक बार वायुसेना का एक जत्था एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए रवाना होने वाला था। उसका चयन भी उस पर्वतारोही दस्ते में हो गया। उसे अब तक पर्वतारोहण का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसका उत्साह 7वें आसमान पर था। वह अपने साथियों के साथ जी जान से लगातार अभ्यास करने लगी। यह खबर जब उसके गांव तक पहुंची तो गांव वालों की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। सारे गांव में जश्न का माहौल हो गया। लोग उसकी एवरेस्ट फतह की दुआएं मांगने लगे। कई महीनों की तैयारी और अभ्यास के बाद पर्वतारोहियों का जत्था हिमालय के शिखर की ओर रवाना हुआ। एवरेस्ट की चढ़ाई में काफी मुश्किलों के साथ 5 अलग अलग पड़ावों को पार करना होता है। पहला पड़ाव तो वह आराम से पार कर गई, लेकिन हर पड़ाव के बाद मुश्किलें दुगनी होती जा रही थीं। वह पूरी मजबूती से मैदान में डटी रही, हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अंतिम पड़ाव तक आते आते उसकी हालत खराब होने लगी। उसे चलने और सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। यह पड़ाव ऐसा होता है जहां पर अंधा दांव खेलने का मतलब जान का जोखिम होता है। कमांडर ने उसे यहीं से वापस जाने का आदेश दे दिया। वह भारी मन और अफसोस के साथ वापस लौट गई। जिंदगी में आज पहली बार वह हारी थी। लौटकर जब वह गांव गई तो वही लोग जो कल तक उसके कारण खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वही उसको ताने दे रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। यही तो इंसानी फितरत है। चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। अपमान का यह घूंट तो वह पी गई, लेकिन उसने तय किया कि यदि अब जीना है तो एवरेस्ट फतह करके ही जीना है और अपने अपमान का बदला कामयाबी से लेना है। उसने सेना से लंबी छुट्टी ली और तय किया कि वह अपने खर्च से इस बार की चढ़ाई पूरी करेगी। सारी तैयारी के साथ वह पूरे जोश और जुनून के साथ अपने मिशन पर निकल गई। इस बार उसकी लड़ाई आर पार की थी। उसने अपमान का घूंट पिया था और अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। इस बार चुनौतियां और मनोवैज्ञानिक दबाव ज्यादा था। कई दिन की मेहनत के बाद वह फिर से अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई। अपनी मंजिल से अब कुछ ही घंटों की दूरी पर थी। एक बार फिर से उसके हौसले पस्त हो रहे थे। वह बुरी तरह से थक चुकी थी। मौसम अचानक से खराब हो गया था। उसके शेरपा ने वापस चलने की सलाह दी, लेकिन इस बार उसके पास बिना कामयाब हुए लौटने का विकल्प ही नहीं था। एक तरफ उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, दूसरी तरफ गांव वालों का अपमान और उसके माँ बाप की इज्जत दांव पर थी। उसने अपने शेरपा को किसी तरह से मना लिया और एक बार फिर सारा दम लगाकर चढ़ाई शुरू की। 8 घंटों तक लगातार जानलेवा चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार एवरेस्ट की चोटी पर थी।
इस बार जब वह वापस लौटी तो उसके पास एक विजेता का गौरव था। देश भर के अखबार और मीडिया में सिर्फ उसकी कामयाबी की चर्चा थी। जब वह अपने गांव गई तो वही गांव वाले जो पिछली बार उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज उससे माफी मांग रहे थे, उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे और दिल खोलकर उसका स्वागत कर रहे थे। आज उसका सबसे बड़ा बदला पूरा हो गया था। इंसान की याददाश्त बहुत छोटी होती है। जो लोग आज आपकी कामयाबी पर आपकी तारीफों के कसीदे करते हैं, वही आपकी एक नाकामी पर आपकी बखिया उधेड़ देते हैं। एक पल में आपकी पुरानी छवि की धज्जियां उड़ा देते हैं। इस संसार में कोई आपको नहीं पूछता। पूजा तो केवल आपकी कामयाबी की होती है। लोग आपकी हर असफलता का मजाक उड़ाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको जानें, आपकी तारीफ करें और आपका सम्मान करें, तो आपको कामयाब होना होगा, क्योंकि अपमान का बदला आप कामयाब होकर ही ले सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्या हैं, किस स्थिति परिस्थिति में हैं। जिस दिन आप कुछ बड़ा कर गुजरते हैं, ये दुनिया आपको सिर आंखों पर बिठा लेती है। हमारे आसपास हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यही समाज पहले नफरत करता था, कामयाब होने के बाद आज उन्हें ही पूछता है। किसी ने खूब कहा है, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। हमारा शो और कहानियाँ यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।